हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। गाइज आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स गाइज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होते हैं ना, तो किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। मीन्स हमें ना नंबर कटिंग में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, कि कौन सा नंबर किस नंबर से कट जाएगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें आते हैं तो हम बहुत ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, आज 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 की डिविजिबिलिटी में आपको कराने वाला हूँ। तो गाइज कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल मतलब 2 से कब कटेगा, जब उसकी लास्ट डिजिट जो होगी 2 से कट रही होगी। सर एक दो एग्जांपल ले दो। मान लो कोई नंबर था 4, 2, तो अब लास्ट की डिजिट क्या है, इवन है। और क्या ये 2 से डिविजिबल हो रही है, 2 से कट रही है? तो हाँ भाई कट रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो नंबर है ना, लास्ट डिजिट पर देखनी है हमें। अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की 2 से डिविजिबल हो रही है मतलब 2 से कट रही है, तो इसका मतलब वो नंबर पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। ठीक है गाइज, तो 2 में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। अब आते हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। 3 को जो गाइज है ये इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है। 3 जो है डिविजिबिलिटी रूल जो है इंपॉर्टेंट है। कैसे? सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब जब एक नंबर है उसके सारे डिजिट्स प्लस करने के बाद 3 से कट रहे हों, तो वो पूरा नंबर जो है 3 से कट जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। मैंने नीचे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है डिविजिबिलिटी 3 का। मान लीजिए ये नंबर है 1368। सबसे पहले आप प्लस कीजिए सबको। 1 3 कितना हो गया, 4, 4 + 6 10 और 10 + 8 18। तो क्या 18 कट रहा, 18 8 3 के टेबल में आता है? हाँ भाई आता है। तो इसका मतलब जो ये पूरा नंबर है ना, ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, ये तो मैंने एग्जाम्पल का नंबर लिया। मान लो 3 मैंने ले लिया 3, 4, 5 एंड 6। मैंने एक रैंडम नंबर लिया। तो अब आप इसको प्लस कीजिए। 3 4 कितना हो गया, 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। तो ये भी 18 हुआ। इसका मतलब ये 3 के टेबल से कट जाएगा पूरा नंबर। ये पूरा नंबर जो है 3 से कट जाएगा। तो गाइज आपको अब 3 का रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब 3 के बाद आते हैं 4 पे। 4 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, जब किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रही हो तो वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। कहने का मतलब कोई नंबर था, मान लीजिए 1 2 4 4। तो अब आपको पूरा नंबर ना देख करके लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। क्या ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हैं? 44 आता है क्या 4 के टेबल में? हाँ भाई 44 तो कट जाता है 4 से। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा गाइस। 4 से ही मिलता जुलता अब यहाँ से एक नंबर ले लूंगा मैं। पहले 8 ले लेता हूँ। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो मतलब वो पूरा नंबर जो है 8 से कट रहा होगा। सर समझ नहीं आया, अभी समझा देता हूँ गाइस। मान लीजिए कोई नंबर था 1284। तो अब आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं 8 से, क्या ये कट रहे हैं? तो 8 3 24, 4 हासिल ली, लास्ट में 40। तो ये नंबर जो है 8 से नहीं कट रहा है गाइस, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यही आप 4 से चेक करके देखिए। 4 से चेक करने के लिए मैंने क्या रूल बताया, लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। तो 2 डिजिट लास्ट के इसमें 4 से कट रहे हैं, तो मतलब ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल का एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे डिविजिबल हो जाए। मान लीजिए 18064। अब हम 8 का एग्जांपल ले रहे हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 064 आ रहा है, 064। क्या 64 8 के टेबल में आता है? हाँ जी सर आता है। तो मतलब ये 3 नंबर जो लास्ट के हैं 8 से डिविजिबल होगा, तो मतलब पूरा जो नंबर है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब आते हैं 5 का रूल। यार 5 का रूल तो मेरे को लगता नहीं कि आप लोगों को दिक्कत होगी। लास्ट में जिस जो भी डिजिट 0 हो चाहे 5 हो, तो मतलब वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? 6 से। 6 अभी मैं थोड़ा आपको बात के लिए रखता हूँ। 7 से डायरेक्ट आप काट के देख लेना। मतलब कोई नंबर है 1, मैं आपको दिखा देता हूँ 7 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। 1478 करके कोई नंबर था। अब इसको ना पूरा 7 से चेक करना पड़ता है, इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं होता। अब ये देखिए 14 आता है 7 के टेबल में। हाँ जी सर। क्या 78 आता है? तो नहीं, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें पूरा हमें स्टार्टिंग से ही करके देखना पड़ता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती। 7 में, 8 में जैसे लग जाती है, 4 में लग जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं गाइस 6 पर। 6 मैंने थोड़ा सा होल्ड करवा के रखा था कि 6 इसलिए क्योंकि अब ये देख लीजिए 6 ना, 6 का डायरेक्ट कोई डिविजिबिलिटी नहीं होता। 6 मान लीजिए 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो सबसे पहले कोई नंबर है, मान लीजिए 14761। अब ये चेक कीजिए कि 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल का क्या रूल मैंने बताया था, लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो मतलब
यहाँ पे तो लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं हो रही है, तो जब कोई नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके गाइज, इसी जगह सर को एक दूसरा एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो मैंने 6 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको बताया कि आपको वो नंबर 2 और 3 ऐसे दो पेयर बनाने होते हैं ना, कि मतलब जो जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब ऐसा पेयर बनाओ 6 की डिविजिबिलिटी के लिए, ऐसा पेयर बनाना होता है कि मतलब जो दो नंबर बनेंगे ना पेयर में, उनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, केवल उनके बीच में 1 कॉमन आता हो। मतलब 2 केवल 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, ऐसे ही 3 केवल खुद के टेबल में आता है, केवल 1 के टेबल में आता है। अब ऐसे ही मैं आपको कहूँ 72 का डिविजिबिलिटी रूल बता दो, अब भाई 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। ऐसे दो पेयर सोचो जिसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो, तो ऐसे में एक पेयर हो जाता है 8 और दूसरा पेयर हो जाता है 9। क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? क्या 8 9 के टेबल में आ रहा है? नहीं। 9 8 के टेबल में आ रहा है? नहीं। केवल इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 के टेबल में 8 आएगा, 1 के टेबल में 9 आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। बाकी 8 2 के टेबल में आता है और 9 3 के टेबल में आता है, तो कुछ कॉमन है इन दोनों में? 2 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है, केवल 1 कॉमन है इनमें, कि 1 8 में भी आ रहा है और 1 9 में भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर सोचने होते हैं गाइस। बाकी सारी डिविजिबिलिटी, अगर 1 से 10 तक 11 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, आगे की डिविजिबिलिटी आप खुद बना सकते हो, ठीक है। अब गाइस मैं जैसे आपको दूं, ये तो 72 की बात होगी, मैं आपको दूं 99 की डिविजिबिलिटी बनानी है आपको, तो आप क्या कौन से दो पेयर सोचोगे? जरा सोच करके बताना जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ये आपका होमवर्क है, ठीक है गाइस, कि 99 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो गाइस जैसे मैंने 6 का भी डिविजिबिलिटी आपको समझा दिया, 7 का समझा दिया, 8 का समझा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं 9 के केस में। 10 का तो आपको पता है, लास्ट में जो 0 से है वो 10 से कट जाएगा। 9 का क्या डिविजिबिलिटी होता है? 3 की तरह 9 सेम होता है, जैसा कि मैंने बताया ना आपको, 3 से जो नंबर कट रहे हो, ठीक है, और वो अगर 9 से भी डिविजिबिलिटी, 3 से क्या था मैंने आपको बताया, सबको प्लस कर लो और फिर देख लो कि 3 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लाइक 3 + 3 6 + 3 9 + 9 18, 18 3 में आ रहा है। अब 9 में भी यही आपको करना है, ठीक है। जितने पेयर बनते जाए ना 9 9 के, उतने काटते जाओ, 3 6 और +9, मतलब ये 9 हो गया तो ये पेयर कट गया, और ये 9, मतलब ये पूरा नंबर 9 से भी कटेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है वो नंबर 3 से जो डिविजिबल होता है लेकिन 9 से नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको 9 3 ये नंबर दे दूं, तो 9 और 3 नहीं, ये 3 से तो डिविजिबल है गाइस, लेकिन 9 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या रूल बताया, जहां 9 9 देखते जाओ काटते चलो, 9, अब तो ये 3 बच गया, तो ये 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 9 से क्या 9 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता ना गाइस। तो इसलिए कई बार ध्यान देना पड़ता है 9 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में। ये देखने में सेम लगते हैं, कट जाते हैं, लेकिन 3 से कुछ नंबर होते हैं जो कटते हैं, लेकिन 9 से कुछ नंबर नहीं कटते। अब लाइक 3 है, वो 3 के टेबल से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 6 है, 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 12 है, 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 15 है, 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये होता है 3 और 9 में बेसिक डिफरेंस, ठीक है। लास्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 11। क्या है? 11। अब इसका रूल क्या होता है ना, ऑड नंबर की प्लेसेस नंबर के एक तरफ लिख लो, उसमें से इवन वाले माइनस कर दो। सर कुछ समझ नहीं आया, इसका एग्जांपल गाइज मैं ले लेता हूँ। ये 9 का डिविजिबिलिटी के लिए मैंने सेट किया था। मान लीजिए ऑड वाले ये नंबर हैं, 4 और 5 को हमने यहाँ ले लिया और उसमें से माइनस कर दें इवन वाला नंबर 9, तो क्या आया? 0। 0 या 11 अगर आंसर आ गया तो हमारा वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अगर नहीं आया तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया 9 और 3 हमने प्लस कर लिए और इसमें से माइनस क्या कर देंगे? 8 और 5, मतलब 13 माइनस कर देंगे। तो 12 में से कितना माइनस किया हमने? 13, क्या बचा? -1। तो -1 आ गया। मैंने क्या बताया था? 11 बचे या 0 बचे, तब हमारा वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 1 तो बचा नहीं, -1 बचा है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। पहला वाला था, दूसरा नहीं है। तीसरा नंबर 1 + 8 + 6 कितना? 15 हो गया। 15 और 4 + 0 क्या हो गया? 5। तो 15 - 5 11, 11 आ गया, तो यस ये हमारा नंबर डिविजिबल है 11 से। लास्ट नंबर 989, ये 22 आ रहा है, तो क्या 22 11 के टेबल में आता है? हाँ भाई आता है, तो मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना गाइज।